कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन के मामले में दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल जब से जेल की सलाखों के पीछे गए हैं, उस वक्त से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं में बौखलाहट का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया जा रहा है कि किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकाला जाए। अरविंद केजरीवाल शुगर के मरीज अपने आप को बताते हैं, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद उनके घर से खाना परोसा जाता है और उस खाने के एक हफ्ते के बाद ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति लगातार गड़बड़ाती जा रही है और ऐसे में कोर्ट से जमानत की मांग की जाती है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने के लिए एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम का यहां पर निर्धारण करता है और वो कमेटी रिपोर्ट सौंपती है, जिसमें आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता है। एम्स की कमेटी यहां पर रिपोर्ट सौंपती है और उसमें कहती है कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की कोई स्वास्थ्य अनियमितता नहीं बरती जा रही है और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी तमाम हथकंडे अपना रही है कि उनको जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकाला जाए। ऐसे में न्यूज रूम में मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जेल जाने के बाद लगातार डायबिटीज की समस्या उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। तो ऐसे में नाजमीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नाजमीन, अरविंद केजरीवाल का जो पूरा मामला है, आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए, जबकि एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने ये कहीं अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उसमें कहा है कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य बिल्कुल स्थिर है, उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। किस तरीके से देखती है? अगर डॉक्टरों की ये रिपोर्ट सामने आती है तो साफ तौर पर यही जाहिर होता हुआ नजर आएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या वही कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं जो सिंपैथी कार्ड कहा जाता है, कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाते हैं, ऐसे वादे करते हैं, भावुक भी होते हुए नजर आते हैं, अपनी पत्नी को आगे करते हुए नजर आए, चुनाव प्रचार करती हुई वो नजर आई, वहां भी भावुक हो जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर कई बड़े दावे करती हुई नजर आती हैं, जेल से बाहर निकालने की भी बातें करती हैं। आप देखिए, कोर्ट में तमाम दलीलें पेश की गई। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी भी सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें पेश करते रहे। वहीं ईडी अधिकारी अभिषेक मनु सिंघवी का पलटवार करते हुए नजर आए। यहां तक ये भी कहा गया जज की तरफ से कि अभी तक अरविंद केजरीवाल जमानत को लेकर आगे क्यों नहीं आ रहे थे। उनके वकील को लेकर भी यही कहा गया कि आप जमानत याचिका दाखिल क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों अभी तक जमानत को लेकर आप सीधे तौर पर ईडी अधिकारियों पर ही आरोप लगा रहे थे कि वो इनकी जमानत का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी का यही कहना था कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए। तमाम दलीलें पेश की गई, जिससे यही बातें सामने निकल कर आती हैं कि क्या आम आदमी पार्टी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही थी, क्योंकि क्या ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल में चले जाएंगे तो दिल्ली की जनता का क्या हाल हो जाएगा, दिल्ली की जनता को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। आप देखिए, जेल में रहते हुए भी महिलाओं को यहाँ पर खाते में पैसे डालने की बातें कही जाती हैं कि उनकी सहायता की जाएगी। सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ दिल्ली की महिलाओं के साथ हैं। अभी तक फैसला निकलकर सामने नहीं आया। शुगर की बात आपने कही, जब ये देखा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों की तरफ से खाना भेजा जा रहा था, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर मीठा खिलाया जा रहा है ताकि शुगर लेवल बढ़े, वो बीमार हो जाएं, और आरोप यहाँ पर पुलिस अधिकारियों पर, ईडी अधिकारियों पर लगाए जाएं। लेकिन वहीं ईडी अधिकारियों का जो दावा था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने ये कहकर खारिज कर दिया कि शुगर लेवल हाई था, इंसुलिन की दवाई भी नहीं दे रहे थे और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो सकती थी। तमाम दावे वादे यहाँ पर किए गए, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होती हुई नजर आएगी। उसमें देखना होगा कि जो शुगर की बात यहाँ पर कही गई थी, जो अब डॉक्टरों ने सिरे से खारिज कर दिया है, क्या इस पे अरविंद केजरीवाल के वकील कोई सबूत पेश करते हुए नजर आएंगे, क्या कोई रिपोर्ट दिखाते हुए नजर आएंगे जिसमें साबित हो जाए कि अरविंद केजरीवाल को शुगर है भी या नहीं।
बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें कम होने का नाम लेती नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी के यहाँ पर नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में उपचार नहीं दिया जा रहा है। महज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स के डॉक्टरों ने उनसे बात की है और ऐसे में मरीज की बिना स्वास्थ्य स्थिति देखे और मेडिकल हिस्ट्री जाने उस पर कुछ भी कहना यहाँ पर कहीं ना कहीं उचित नहीं होता है। शालिनी से जानने की कोशिश करेंगे। शालिनी, आगामी वक्त में किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का इंटेंट रहने वाला है, क्योंकि एम्स से भी उनको कहीं ना कहीं झटका लगा है और जो मेडिकल लीव या यूं कहें कि जमानत की कोशिशें की जा रही थी, वहां पर अभी ब्रेक लगता नजर आ रहा है। देखिए दिनेश, आपने कहा कि एम्स उन्हें झटका लगा है, तो इसमें झटका लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो रिपोर्ट है, जो जांच उन्होंने की है, अगर वो ही ये साबित कर देती है कि अरविंद केजरीवाल को शुगर नहीं है, तो इसमें ये साफ बात है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते नजर आ रहे थे। हो सकता है कि वो जमानत को लेने के लिए कहीं ना कहीं अपनी शुगर बीमारी को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल एम्स की तरफ से ये चीज बिल्कुल साफ कर दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सुनीता केजरीवाल की, तो वो लगातार रोड शो कर रही हैं अब, और रोड शो में वो जनता के बीच जाके बयान दे रही हैं कि सीएम, आपके जो सीएम है केजरीवाल जो हैं, वो शेर हैं, वो किसी से डरने वाले नहीं है। लेकिन वहीं वो दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि उनको शुगर की बीमारी है, उन्हें जबरदस्ती जेल में रखा जा रहा है। तो जो बीजेपी सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो क्या करना चाह रही है? वो अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश करना चाह रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीमार इंसान को वहां ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें दवाइयां नहीं दी जा रही हैं, हर महीने उन्हें इंसुलिन दिया जाता है, वो नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो एम्स है, उन्होंने उनकी बोलती को बंद कर दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के तमाम दावों पर यहाँ कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि जिस तरीके से एम्स के डॉक्टरों की टीम ने जो कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति को ठीक बता करके उन तमाम याचिकाओं पर अब विराम लग जाएगा। तनुज से जानने की कोशिश करेंगे। तनुज, आखिरकार ये जो पूरा मामला है, इसमें बीजेपी पर आरोप लगाती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। कहना यह है कि यहाँ पर सिर्फ चुनावी माहौल को बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जमानत का कोई रास्ता दिखाई देता है चुनाव से के परिणाम से पहले? देखिए, बिल्कुल चुनाव के परिणाम से पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर दिनेश, मुझे तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, आपने बहुत अधिकतर केसों में देखा होगा कि हाई कोर्ट के फैसले पर, कभी बहुत रेयर केस में होता होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को गलत बताए और हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल ठीक है और कुछ ऐसे सबूत हैं ईडी के पास, भले ही ईडी उन्हें अभी सामने कोर्ट में देखिए पेश नहीं कर रही है, लेकिन ईडी बोल रही है कि हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत हैं और अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले में पूरे मुख्य आरोपी हैं। दूसरी बात रही कि कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी को तो इसका पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है और जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर लगाती आ रही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। कहीं ना कहीं चुनावी माहौल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, उन्हें जेल में डाला गया है और अभी तो कोई आसार लग ही नहीं रहे कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होते नजर आएंगे। संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे देखिए ईडी के पास, उसके बावजूद भी संजय सिंह की जो रिहाई होती है वो रिहाई होती है 6 महीने बाद। बात कर ले सिसोदिया की भी कोई देखिए 1 साल से ऊपर जेल में हो गया, उन्हें बंद रहते और बताया जाता है कि सिसोदिया के खिलाफ कभी भी सीबीआई कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई है। ऐसे में अभी अरविंद केजरीवाल को देखिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ, अभी मात्र उनको 1 महीने से ज्यादा का समय हुआ है। ऐसे में अभी अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी कोई आसार मुझे तो दिखाई नहीं देते। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की जमानत के कोई आसार दिखाई नहीं देते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के तमाम उन दावों पर कितना दम नजर आता है। जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।